ठीक है, ठीक ठीक ठीक। कहाँ लगा दिए? काउंटर वाले पे लगा दिए। काउंट निकल आ गया और फेस आएगा उस पे। चलिए चालू करो, चालू करो। मत रखिए हाथ उस पर, करंट लग जाएगा। चलिए स्टार्ट करिए। अब समझिए ध्यान से। कंप्रेसर चालू हो गया। चल हमें फैन चेक करना है ना, चलने दीजिए। देखिए हिलना नहीं चाहिए, ध्यान यहाँ दीजिए आप। देखिए देखिए थोड़ा अब यहाँ पे चलिए कंप्यूटर बंद भी कर देते हैं यार, रहने दीजिए। देखिए फैन चेक करते हैं, देखिए सप्लाई चेक कर रहे हैं, वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आया 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 आ रहा है ना। अब स्पीड कम ज़्यादा करते हैं थोड़ा। चल नहीं फैन पे कर लेते, चलिए फैन पे करते, स्पीड कम ज़्यादा नहीं हो पा रही है। फैन मोड पे करते हैं, फैन मोड पे आके कंप्रेसर बंद, ठीक है ना। फैन मोड पे आ गया तो देखिए ये लो पे है, लो पे, ठीक ना। तो लो वाले पे देखिए सप्लाई आ रही है। लो वाला कौन था? देखिए रेड वाला था ना, आयरन सप्लाई आ रहा है ना। इस पे नहीं आ रहा ना, मीडियम पे अभी भी नहीं आ रहा ना, ठीक है। अब मीडियम पे चेक करते हैं। ये स्पीड और स्पीड थर्ड होगा, मीडियम होगा। मीडियम पे स्पीड हुआ ना, मीडियम कहाँ आएगा? वाइट वाले पे। देखिए आ रहा है सप्लाई आ गया, इस पे नहीं आ रहा ना, हाई पे लो पे भी नहीं आ रहा ना, ठीक है। एक तो थर्ड करते हैं, थर्ड पे आ गया। देखिए थर्ड वाला कौन है? ये रेड वाला, ये वाला ब्लैक वाला आ रहा ना, मतलब सब पे सप्लाई दे, हाई मीडियम सब पे सप्लाई दे रहे हैं। क्या खराब, क्या सही है? पिछली सही है कि नहीं है? सही है, सप्लाई दे रही है, ज़्यादा चाहिए नहीं चल रहा है एकदम कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं, 3 मिनट इंतजार करना पड़ेगा। इतना हुआ जी सर। तो पीसीबी भी चेक कर सकते हैं, वो भी चेक कर सकते हैं। किसी को नहीं अगर चेक करने आता है पीसीबी तो कोई बात नहीं है। जो चीज़ नहीं चल रही है उसको चेक कर लीजिए, वो चीज़ सही है, जायज़ सी बात है। सर अगर पीसीबी में फेस आ रहा है, मतलब ये किलो सही है, उसके बाद ऐसा भी हो सकता है कि हमारा जैसे मान लीजिए हमने ये कनेक्शन कर रखे हैं इसके, ये फ्यूज उड़ गया हो अंदर से, ऐसा भी कुछ हो सकता है? या पीसीबी सही है तो ये सारा कुछ सही चलाएगी? फ्यूज उड़ जाएगा, कुछ नहीं चलेगा। फ्यूज उड़ जाएगा तो कुछ नहीं चलेगा, और वहाँ से अगर सप्लाई नहीं आएगी तो कुछ नहीं चलेगा। हाँ वहाँ सप्लाई नहीं जाएगा तो जहाँ सप्लाई जा रही है उसी नहीं चलेगा। ये हो गया। दूसरी चीज़ क्या रहा है कि कंप्रेसर नहीं चल रहा, पंखा चल रहा है। कंप्रेसर ना चलने रीजन एक तो बहुत बड़ा है, क्या फैन मोड पे डाल देना है। इसी रिमोट के द्वारा फैन मोड पे डाल देंगे, चलेगा हमेशा नहीं चलेगा। फैन मोड को चेंज कर दीजिए, सही हो जाएगा। लेकिन फैन मोड पे नहीं, कूलिंग मोड पे तभी नहीं चल रहा है तो किसी भी खराब हो सकती है, तार खराब हो सकता है और कंप्रेसर खराब हो सकता है, कैपेसिटर भी खराब हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, काम करेंगे सीधा कंप्रेसर तार को निकाल लेंगे यहाँ से। काम निकल गया, तार निकाल देते हैं। पीसीबी में सबसे ज़्यादा उड़ने वाला कुछ ऐसी चीज़ें कंपोनेंट की क्या, मतलब ज़्यादा सबसे ज़्यादा फ्यूज ज़्यादा खराब होता है, ट्रांसफार्मर खराब ज़्यादा होता है, और कैपेसिटर जो है ये भी जल्दी खराब होता है। यही सारी चीज़ें तो सीधा बदल दीजिए। आप नहीं बदल पाएंगे ना, पीसीबी। हाँ पीसीबी वाले बना लेंगे, बनवाएंगे जाकर ना, बनवा लेंगे जाकर ना, किसी वाले बन जाते हैं। तो सर वो खुद ही चेक कर लेंगे, हमें बताना पड़ेगा? आपको नहीं, उसको इतना बोलना, पूछे क्या प्रॉब्लम हो रही, बता दीजिए दिक्कत हो रही है, नहीं चल रहा बस। नहीं भी बताएंगे तो जान जाएंगे, लेकिन बता देंगे तो चेक कर लेते हैं। तो ये क्या है रनिंग, ये क्या है कॉमन सप्लाई। हम क्या करेंगे, उठाइए थोड़ा सप्लाई सीधा हम इसको दे देंगे। इसको क्या चाहिए, फिर चाहिए दे देते हैं। न्यूट्रल पे देंगे, चलेगा नहीं चलेगा? चलेगा। न्यूट्रल फेस दिया गया, फिर ऐसे थोड़ा सा पकड़ दीजिए, छोड़ दीजिए इनको, ठीक है। बंद करके आराम से अरे ध्यान दीजिए। चलो स्टार्ट, चल कंप्रेसर चल गया, इसका मतलब 100% सही है। इसका मतलब समझिए, इसमें क्या है ना, कंप्रेसर चल जाता है लेकिन वोल्टेज बहुत ज़्यादा, ये एम्पियर ज़्यादा लेता है, और वो कंप्रेसर 2-4-5 मिनट में जाके तो ये चीज़ चेक करना बहुत ज़रूरी है। कंप्रेसर चल गया तो ठीक है, लेकिन कंप्रेसर का एम्पियर भी चेक करना ज़रूरी है। एम्पियर पे कर लेते हैं 200 पे, और एम्पियर हम जो ये सप्लाई जा रही है तो उसी के जरिए से चेक कर सकते हैं। इसलिए लगा देंगे यहाँ पे, पता है ना कितना 3 एम्पियर
3.8 एम्पियर बता रहा है। जी चाहे इस पे लगाते चाहे इस पे, बात एक ही है, बता रहा हूँ नहीं ना। चाहे यहाँ लगा दें, इसी बोर्ड से चल रहा है ना, नहीं बता रहा है ना, देखिए तो 3.8 का आसपास बता रहा है। दोनों पे नहीं लगा सकते हैं, दोनों पे लगा दें नहीं बता रहे, कुछ नहीं, 0 तो इस पे लिखा है 7 एम्पियर के आसपास में, ये लेगा 4 एम्पियर, मतलब ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर उससे ज़्यादा एम्पियर लेता है इसका मतलब कैपेसिटर कमज़ोर होगा या वोल्टेज कम आ रहा है, ये सब प्रॉब्लम होगा। हाँ, तो ज़्यादा रहे तो प्रॉब्लम, कम रहे तो कोई प्रॉब्लम, बस कूलिंग होनी चाहिए। ये 2 ही एम्पियर ले कूलिंग दे रहा है, क्या प्रॉब्लम साहब, सही से वोल्टेज ज़्यादा आ रहा तो वैसे ही चेक कर लेंगे कि वोल्टेज कितना है। हाँ, वैसे कम रहेगा तो एम्पेयर क्या होता है? एम्पियर मतलब लोड, ये मशीन कितना लोड ले रही है, मतलब इसका लोड करंट कितना ले रही है? करंट कितना ले रही है, एम्पियर मतलब करंट। सर ये सर कंप्रेसर, तो ये अगर ऐसे ही अगर हीट हो रहा है फिर चल रहा है, हीट हो रहा है चल रहा है ना, हाँ। तो ऐसा कितने टाइम तक इसको कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई ऐसी दिक्कत है उसमें, अंदर है वो एलपी ओपी बार कट कर रही है, उसको सही करेंगे तो कूलिंग होगी। जैसे रात को अगर ये फैन बंद हो गया, हाँ, रात को फैन मोटर हाँ। खराब हो गई हाँ। और ये किसी का चल रहा है, तो अगर ऐसे ही ये कोई प्रक्रिया ऐसी कर दिक्कत रहा नहीं है होगी, इसको, कंप्रेसर के अंदर प्रोटेक्शन लगाया गया है, कोई दिक्कत होगी तो बंद कर देगा, कंप्रेसर खराब होने वाला है बंद कर देगा। अगर सर रात भर ऐसी चलती है और दिन में ट्रिप करता है कंप्रेसर, तो हाँ, तो समझिए वोल्टेज की प्रॉब्लम हो सकती है वोल्टेज वहाँ पे, की। क्योंकि रात में तो ठीक चल रहा है, वोल्टेज धूप पड़ रही है तो हीटिंग लोड। दूसरी चीज़ ये है, सर्विस नहीं हुई होगी, सूरज की किरण लगेगी, उस केस में उसकी हीटिंग सही से नहीं निकल पाई कंडेंसर की, और रात में क्या है कि सूरज है नहीं, निकल जा रहा है थोड़ा बहुत, तो सब चेक करना। सर अभी आपने बताया था ना एम्पेयर बढ़ रहा है, तो क्या कारण बताया था इसका? एम्पियर बढ़ने का रीजन ये है कि कैपेसिटर कम, वही बोल रहा था ना, वो दिखाया गया है कि कंप्रेसर बार बार ट्रिप कर रहा सर्विस भी है। नहीं हाँ, हुई है। कंप्रेसर ट्रिप उसी केस में करेगा जब एम्पियर ज़्यादा होगा, ये ध्यान रहे। गैस ज़्यादा एम्पियर होगी। ज़्यादा होना या कंप्रेसर ट्रिप करना, दोनों का सोल्यूशन एक है, दोनों की बात एक है। एम्पेयर ज़्यादा होना या कंप्रेसर लोड ट्रिप ज़्यादा करना, लेना। हाँ, कंप्रेसर ट्रिप करना या एम्पियर ज़्यादा लेना, दोनों बात एक ही है, क्योंकि कंप्रेसर जब ज़्यादा लोड लेगा तो एम्पियर भी बढ़ेगा, ट्रिप मारेगा बार बार। गैस भी ज़्यादा होगी। इसका रीजन क्या क्या है सबको समझ लीजिए, सब रीजन बता दे रहे हैं आपको। पहला रीजन, सबसे बड़ा रीजन क्या है, कंप्रेसर का ट्रिप होने का या एम्पियर का ज़्यादा लेने का, दोनों एक ही चीज़ है। इसका सबसे बड़ा रीजन है वोल्टेज कम आ रहा है। वोल्टेज नाप लेंगे, हमारा 200 से कम वोल्टेज नहीं होना चाहिए, उससे ऊपर होना चाहिए। कंप्रेसर का ट्रिप होने का दूसरा बड़ा रीजन है कैपेसिटर का कमज़ोर होना। ये 2 रीजन सबसे हाईएस्ट है, मतलब बड़े हैं। तीसरा रीजन है कि सर्विस ना करना, एसी की सर्विस ना करना। चौथा रीजन है कि फ़ैन की स्पीड का स्लो हो जाना, अगर फ़ैन की स्पीड भी स्लो हो जाएगा तो भी ऐसा हो जाएगा, ट्रिप करेगा। ट्रिप मारेगा ना, वो निकल नहीं पाएगी हीटिंग वूटिंग सही से, तो फिर ट्रिप मारेगा, कंप्रेसर भी खराब हो सकता है। हाँ, पाँचवा रीजन है कि कंप्रेसर भी ख़राब हो सकता है, कंप्रेसर ख़राब रहेगा तभी ये प्रॉब्लम आपकी आएगी। तो ये सारे फॉल्ट आ सकते हैं अगर कभी। हाँ, एक और है, छठवां है गैस का ज़्यादा होना। किसी कस्टमर की एसी 1 हफ्ते से सही चल रही थी, बाद में ट्रिप कर रहा है, तो उसमें गैस की प्रॉब्लम हो सकती है क्या? उसमें नहीं, इसमें नहीं, एकदम क्लियर है कि नहीं, क्योंकि वो 1 हफ्ता चला कैसे, गैस की प्रॉब्लम। अगर हम गैस चार्ज करेंगे जब ज़्यादा डल जाए तब ट्रिप तो करेंगे, मानेंगे, या कोई कल डाल के गया था तब से नहीं चल रहा है तब मानेंगे। तो मानेंगे गैस आती होगी। अगर पहले से ये थी तो उसमें दिक्कत कुछ नहीं, नहीं, उसमें हो गैस रहा का माइंड जाएगी है ना वहाँ तक ना, हाँ सर। कि वो चला कैसे 1 हफ्ता 10 दिन 1 महीना एक साथ। अच्छा सर, फैन की स्पीड कम हो जाना सिर्फ कैपेसिटर कमजोर हो सकता है, कोई हाँ, फैन की स्पीड कम होने का रीजन कैपेसिटर कमजोर हो जाना है। दूसरा, उसका बाइंडिंग वाइंडिंग भी कमजोर कभी कभार हो जाती है, तो एक बार चेक कर लीजिए कैपेसिटर नहीं चल रहा है, नए आने वाले ये सब फॉल्ट होगा। सबसे ज़्यादा फॉल्ट आता है ट्रिपिंग का, बहुत हाईएस्ट फॉल्ट है ये, ट्रिपिंग का मामला बहुत ज़्यादा आता है। जी, कंप्रेसर खराब होगा तो चलेगा ही नहीं। देखिए, कंप्रेसर खराब होने का रीज़न ये है कि मतलब अगर वो जाम हो जाएगा तो चल के बंद हो जाएगा, चल के बंद हो जाएगा, तो भी खराब है। हम मल्टीमीटर से कैसे चेक? एकदम क्लियरली समझ लीजिए कि अब क्या उसमें प्रॉब्लम है। आप एक काम करिए, वोल्टेज चेक कर लीजिए, कंप्रेसर बार ट्रिप कर रहा है, कंप्रेसर सही है नहीं है, ये क्लियर करने का तरीका होना चाहिए। सबसे पहला वोल्टेज चेक करिए, 200 वोल्टेज प्लस है, 200 से प्लस वोल्टेज। कैपेसिटर नया ले लीजिए, हमेशा फील्ड में 40-45 का लेके दौड़ना है फील्ड में, यस सर। बिना उससे काम नहीं चलने वाला। कैपेसिटर नया लगा दीजिए, वायरिंग एकदम सही नहीं, एकदम सही कर दीजिए, सही मतलब उल्टी वायरिंग ना हो, वायरिंग भी खराब रहेगा तब भी दिक्कत है, मतलब वायरिंग सही है, आपने वायरिंग कनेक्शन सही से किया है, वोल्टेज एकदम सही है, कैपेसिटर नया लगा दीजिए, चालू करिए। इसके बाद भी गैस भी ठीक है, मान लीजिए इसके बाद भी एम्पियर हाईएस्ट लिया, मान लीजिए 100%, क्योंकि आपका सब कुछ सही है, एम्पियर हाईएस्ट भी ट्रिप मार देगा तुरंत। सर कभी कभी ये कैपेसिटर की वजह से भी ज़्यादा वो लेता है ना एम्पियर। बता रहे हैं आपको, कैपेसिटर नया लगा दिए ना। हाँ हाँ, हाँ, कैपेसिटर नया लगा दिए हैं,
कैपेसिटर नया लगाए, ये बहुत क्लियरली चेक करना पड़ेगा, क्योंकि ये कस्टमर आपसे एक बार चेक कराएगा, एक बार दूसरे से चेक कराएगा, तो ये खर्चा उसका 10,000 के आसपास आने वाला है। इस वजह से सोचेगा हो सकता है कि नहीं सही बता पाया हो, तो इसलिए आपको वोल्टेज चेक करना पहले, वोल्टेज सही, कैपेसिटर नया लगाना है, एसी के चलाना है, एम्पियर नापना है। एम्पियर अगर इस टाइम सही ले रहा है तो ठीक है, सब कुछ इसकी दिक्कत है ही नहीं। एम्पियर ज़्यादा ले रहा है और ट्रिप मार रहा है, इसका मतलब कंप्रेसर की ही प्रॉब्लम है, ये सब तो सही है। समझ आ गया सबको ना? यस सर। सर पीसीबी यही होती है, कुछ और किसी भी ऐसी भी होती है जो दूसरा दिखाते हैं सब होता है, बस दो टाइप में किसी भी आपको ज़्यादा मिलेगी। थोड़ा मॉडल चेंज है, कोई दिक्कत नहीं, कनेक्टर रहेगा, घुसने का सिस्टम जो है। सर ये ज़्यादा मिलती को वाली ये वाली ज़्यादा है, ज़्यादा ही मिलेगी। ये वाली होती है सर। ये मिल जाएगा 3,000, 3,500, 4,000 ऐसे मिलेंगे आपको, 2,500। आपने एक एक्स्ट्रा रखे हो नहीं एक्स्ट्रा नहीं ले पाएंगे, नहीं, हर एसी में पीसीबी थोड़ा वो चेंज रहती है, अलग अलग। तो एक्स्ट्रा लेने की जरूरत नहीं है, जाके बनवा देंगे, दिक्कत क्या है। तो सर और सर ये इसमें UPW में क्या इन्वर्टर नहीं है, इन्वर्टर से मतलब एक ये बनाया है इसलिए ताकि ये इन्वर्टर एसी कंप्रेसर में भी लगा सके। ढक्कन सिर्फ ढक्कन सिर्फ ढक्कन लगा। सर ये 3500 रुपये की हमें पड़ेगी, कस्टमर को कितनी? 5,500 बढ़ा देंगे। सर जैसे हमने पीसीबी सर हमने एक स्पेयर में रखी और हम इन इक्विपमेंटों को तो उस पर भी चल देखिए बात ये है कि पीसीबी रिपेयर हो जाती है सर ये? सेम तो रहेगी नहीं, नहीं। इसमें दूसरे टाइप की, उसमें दूसरे टाइप उसमें लगेगी नहीं लगेगी ना, अच्छा इसकी वजह से नहीं रखेंगे। सर आप टीवी वाले बनाते होंगे, इसलिए हाँ, टीवी वाला नहीं, इसके लिए अलग से टेक्नीशियन होते हैं, एसी इसके लिए अलग होता है। सर ये रिपेयर करने के बाद भी बढ़िया चलती है, ये नहीं एकदम चलता है, फर्स्ट क्लास चलता है, कोई दिक्कत नहीं, मत लगाइए। सर आप बोल रहे थे मतलब एम्पियर इसमें होता है कंप्रेसर में, मतलब स्टिकर में होता है नहीं, एम्पियर इस कंप्रेसर पे नहीं लिखा होता है, इसमें बॉडी के बाहर मेनली हाँ लिखा दिखा पढ़िए, बताइए कितना एम्पियर है, बताइए। रहेगी कहीं एक करंट, रेटेड करंट लिखा होगा है, रेटेड करंट लिखा होगा या करंट 7.3 एम्पियर 30 कैपेसिटर है ना, फैन का कैपेसिटर, इसका कैपेसिटर एक में लगा देंगे, इसमें पिन ज़्यादा होती है। 3 के बारे में एक बार समझा दीजिए, जैसे मान लो ये इसमें विंडोज बहुत कम रखते हैं, स्पीड में जब आप लोग पढ़ेंगे तो आपको एकदम सही समझ में आ जाएगा वो अंदर बना कैसे है, पिन कनेक्शन के लिए है, कौन ज़्यादा का है, कौन कम का है, कौन स्टार्टिंग का डालेंगे, रनिंग का डालेंगे, कौन सर अगर मान लीजिए वो जैसे वहाँ हमने स्प्लिट एसी में समझ लिया, अगर विंडो में ऐसा आता तो सेम प्रोसेस है। एकदम सेम प्रोसेस। वो जो एक नहीं दिखा रहा कंबाइंड कैपेसिटर आप लोगों को, यस सर। कंबाइंड तो वही वाला है, वो बताएंगे आप लोगों को स्पीड में। क्योंकि दिल्ली में सर ये ज़्यादातर बहुत पुराने एसी भी है, नए भी है, सब जगह है और ये हाँ यूनिट भी कर लीजिए ना, क्योंकि लेगा 8 मान लीजिए उसको, 8 मान लीजिए, एक यूनिट में मतलब 1000 वाट में 4 एम्पीयर होता है, 1000 वाट में 4 एम्पीयर, तो 8 एम्पीयर में कितना हो जाएगा, 2,000 ना, 1000 में 1000 वाट मतलब एक यूनिट में 4 एम्पीयर होता है, एक यूनिट में 4 एम्पीयर, तो 2 यूनिट में कितना हो जाएगा, 8 एम्पीयर हो जाएगा, 250 वाट के बराबर 1 एम्पीयर होता है। एक स्टार बढ़ने पे कितने वाट करते हैं? नहीं स्टार पे हो जाता वो नहीं, बस एक उस मशीन के हिसाब से उस एम्पीयर का वो मतलब वो पावर कम देगा। मशीन छोटी भी होगी बड़ी होगी तो उसमें बड़ा नहीं होगा, मशीन छोटी है बड़ी है उसके हिसाब से वो थोड़ा सा घट जाएगा। ये क्या है सर? ये कहाँ पे मॉडल क्या लिख रहे हो? सर वो होगा, बहुत सारी चीज़ में लिखा हुआ है, उस चीज़ में लोग एक बार इसको बताना दीजिए सर। देखिए 2-4 चीज़ों की हमें जरूरत होती है, एक गैस, दूसरा एक मॉडल नंबर से जो कि टर्म की पहचान करना, और तीसरा इसमें वोल्टेज कितना देगा, बस ये एम्पियर कितना देगा, ये 3 चीज़ों की आपको जरूरत है। मॉडल नंबर यहाँ लिखा है, यहाँ देखिए बताया जा रहा है 18 है ना, मॉडल नंबर में 3 नंबर में 18 बता रहा ना, 18 का मतलब डेट इंक्रीज, तो अगर 18 में दूसरा 18 तो 18,000 और 18,000 बेटी उसमें आपको डेट इंक्रीज ठंडा कर देती है, सोने से ये डेट इंक्रीज 18 आएगा तो 1 टन गैस, हाँ 24 आएगा तो 2 टन की, 12 आएगा तो 1 टन की, 9 आएगा तो 6 आएगा तो डेट नहीं माना जाएगा, 1.45 होंगे डेट टन के 1.45 ना, 318 किसी का एग्जैक्ट आया था, ऑनलाइन चेक किया। हाँ आया तो सही है, लेकिन
अगर ये वाला मिल जाए ना, ये इससे भी बेटर है, क्लियरली पता चल जाएगा। 318 जो है सर इसमें 318 था, 3 को माइनस कर दे रहा 318 नहीं देखिए 3 का मतलब कुछ नहीं है। है। उस मॉडल नंबर में, इस मॉडल नंबर में 6 मिले, 9 मिले, 12 मिले, 18 मिले, 24, इन्हीं नंबरों को देखना है। इनमें से जो भी नंबर पहले वाला नंबर के लास्ट नंबर को देखना है। लास्ट नहीं, पहले लास्ट कुछ भी है, बस अगर 9 मिल गया तो दूसरा दोनों मैच नहीं करेंगे ना, एक ऐसे में 2 नहीं, अगर 2 आ भी गए जो फर्स्ट वाला उसको देखना है। देखो 6 और 9 के बाद 12 का लेकिन सर सिंगल ही रहता है उसमें, सिंगल ही वर्ड रहता है, नहीं, डबल भी रहता है। डबल भी रहता है। देखिए इसमें सीधे सिंपल 24 यार 12 का 12 तो इसमें बाकी लिखा है 18 24। इससे तक जाइए, उसके बाद सीनियर में 6 का ले लो, 12 ये तक ये आप परेशान मत होइए, अभी टन के बारे में, पहचानने के बारे में बताया भी नहीं गया है, इसलिए यहाँ भी नहीं बताया जाएगा, मत पूछिए बस। अच्छा और आएगा भी नहीं, क्या मतलब है, शुरू में दिमाग खराब करने में। बस हमें गैस चार्ज करनी है। नहीं, हम बताएंगे इसलिए देसी में जो कुछ भी क्वेश्चन बचे हुए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन है जो कि दोनों के सेम है आंसर, तो इसीलिए उसमें बताएंगे। समझ में आया? वहाँ पे 30-35 क्वेश्चन के आसपास बनेंगे आप इस पेज में, और वो विंडो के भी होंगे, उसके भी होंगे, सब समझ जाएंगे। अभी थोड़ा सा इसको समझ लीजिए, आगे बढ़िए थोड़ा सा। इतना ये हो गया, फाइल चेक कर लेंगे ना, कंप्यूटर भी चेक कर लेंगे। फाइनल कह रहा है सब कुछ सही चल रहा है, कोई दिक्कत उक्कत नहीं है, पुलिंग सब हो रही है, लेकिन बात ये है कि पहले हवा दाएं बाएं हो रही थी, अब नहीं हो रही। स्विंग मोटर तो क्या खराब होगा? स्विंग मोटर चेक कर लीजिए। डायरेक्टली चेक कर हाँ ऐसे डायरेक्ट लगा रहे हैं। 220 बोल सर इन्वर्टर ज़्यादा चल रहा है ना सर, ज़्यादा एकदम इन्वर्टर मिलेगा आपको, इन्वर्टर बताया जाएगा। इन्वर्टर बहुत हार्ड नहीं है, इन्वर्टर इजी है, बस थोड़ा सा समझना उसमें है। एरर ज़्यादा आते हैं। उसमें एरर आएंगे सर। हाँ, एरर आए। इसी में विंडो में आ रहा है। नहीं है इन्वर्टर इसलिए। अच्छा इस प्लेट में इसमें तो आ रहा है। ये अपने पास पीछे देखिए इन्वर्टर ही तो है ना, ये इन्वर्टर इसमें विंडो में आता ही नहीं आता है। अभी शुरू में कुछ साल हुआ है। सर हॉट एंड कूल भी है। हॉट एंड कूल है नहीं, लेकिन बहुत इजी है, हम समझा देंगे, समझ में आएगा। सर हाँ वो हीट हॉट एंड कूल वाला है, हमारे घर में चलता है। आपके यहाँ लगा हॉट एंड कूल। चलिए स्टार्ट करें। चला ना, देखिए ध्यान दीजिए, इसका मतलब है कि ये सही है, खराब है ये पीसीबी, या रिमोट से बंद है, रिमोट से चालू है, उसके बाद नहीं चल रहा, मतलब खराब है, रोक नहीं पाएंगे हम। कर दीजिए, हो जाए हो गया इतना ना, समझ आए ना। और आगे की चीज़ समझ लीजिए, अभी मोटर कैसे निकालते हैं ना, ये सब हम बता देंगे आप लोगों को। कंडीशन तो निकाल ही सकते हैं आप लोग, बस वही मोटर की जो है बताना है। और आगे देखिए, आप जो चीज़ समझना है, लास्ट हम लोग बचा है ये मीटर चलाते कैसे हैं, ये अभी तक नहीं बताया गया है, आप लोग थोड़ा सही से समझिए।